जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले एक साल में राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, उन सभी योजनाओं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सभी योजनाओं को हम बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अंदर मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया कि क्यों शुरू की गई है, तो मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत में किसानों के खेतों को जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट के करंट प्रवाह वाली एक सौर बाड़ लगाई जाएगी। ठीक है, खेत के चारों ओर एक सौर बाड़ लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे ही कोई जानवर इस सौर बाड़ को टच करता है तो एक सायरन बजेगा और जानवरों को हल्का सा एक झटका लगेगा करंट का, लेकिन इस झटके से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होगा और जो किसानों की फसल है वो भी सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो एक जिला एक खेल योजना जो है ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। डिटेल की बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करना। और इसी क्रम में अभी उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना को भी शुरू किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया? तो भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, इस योजना में क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक छोटे छोटे से कई सारे कोर्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। तो इस योजना में क्या होगा? तो आप कोई भी एक स्किल से रिलेटेड कोर्स करते हैं तो आपको उतनी अवधि के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी कमाई भी होगी और आप सीख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लाडली बहना योजना में क्या होगा? तो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनको 1,000 रुपये की जो राशि है वो हर महीने डालेंगे। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया क्या है? तो किसी भी वर्ग की महिलाएं रहेंगी, न्यूनतम आयु रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 60 वर्ष। ये जो एज क्राइटेरिया है ना, ये पेट के एग्जाम में पूछा गया था, जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ वहां पर ये पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, ये 1,000 रुपये की राशि के बाद शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि इस राशि को हम बढ़ाकर 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। ठीक है, और अभी ये राशि बढ़ा भी दी है शिवराज सिंह चौहान ने, इसको बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि जो हमारी लाडली बहनाएं जिनके पास में कच्चे मकान हैं, अब उनको पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस सरकार ने शुरू किया? तो इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। डिटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया। इस योजना के तहत में 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार के द्वारा उनकी पूरी फीस दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना लॉन्च की है?
तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध करे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? तो रोजगार सेतु योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। अब बताओ किस राज्य ने कुंवारों और विधवों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों हरियाणा की सरकार ने कुंवारों और विधवों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, तो 40 से लगाकर 60 साल तक के कुंवारों और विधवों के लिए 2750 रुपये की पेंशन हर महीने दी जाएगी। ये जो एज वाला क्राइटेरिया है ना, ये ज़रूर याद रखना है। आजकल एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी पेट का जो एग्जाम हुआ है ना, अच्छे अच्छे लड़के बोले सर ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में हर क्वेश्चन को कवर करता हूं। मतलब जिस क्वेश्चन से डिटेल बन सकती है ना, वो डिटेल आपको जरूर कवर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसी के साथ बुजुर्ग पेड़ों के लिए पेंशन योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। ये जो योजना है ये 75 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के पेड़ों के लिए है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, तो राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पेड़ों के रख रखाव और देखभाल के लिए 2750 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन दी जाएगी। याद रखना दोस्तों, कितने वर्ष पुराना पेड़ होना चाहिए, 75 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र का पेड़ होना चाहिए। और कितनी पेंशन दी जाएगी, तो 2750 रुपये, और ये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बार बार आपको बोलता हूं, यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में क्यों, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ले, लेकिन आप उस क्वेश्चन को सही करके आ सकें। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स को हमेशा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में कहाँ से पढ़ना है, कंटेंट अच्छे से कहीं नहीं मिलता है। तो हमने बहुत ही मेहनत करने के बाद करंट अफेयर्स की एक बेहतरीन ई बुक को बनाया है। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को अरेंज किया है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। तो आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और स्टैटिक जीके की जो ई बुक लॉन्च हुई है ना, इसको सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है दिवाली वाला। ठीक है, तो फटाफट से ऑफर का लाभ लीजिए और इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने दयालु योजना की शुरुआत करी है? तो दयालु योजना की शुरुआत जो है ये भी हरियाणा सरकार ने करी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इस योजना के तहत में 1,80,000 रुपये तक के आय वाले परिवारों के सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांगता हो जाती है तो उन परिवारों को आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत करी है? ई अधिगम योजना की शुरुआत भी हरियाणा सरकार ने करी है। इस योजना में क्या है, तो इस योजना के तहत में हरियाणा राज्य के लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू करी है? तो ये भी किसने शुरू करी है, हरियाणा सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा विजय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो चारा विजय योजना जो है ये भी हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो हरियाणा राज्य सरकार ने चारा उत्पादकों के लिए चारा विजय योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत में यदि कोई किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो हरियाणा सरकार किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। क्यों? आदिवासी बस्तियां जो हैं उनको मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने के लिए नमो शेतकारी महासमन योजना को शुरू किया है? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने योजना शुरू करी है।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में कैदियों के लिए 50,000 रुपये का व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लोन दिया जाएगा, ठीक है। और लोन की राशि से ये कैदी क्या कर सकते हैं? तो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, माता पिता की मतलब उनको कोई ज़रूरत हो तो माता पिता को पैसे दे सकते हैं और अपने वकील की फीस भी दे सकते हैं। फिर इस लोन की राशि को जो कैदी है वो धीरे धीरे जेल में ही काम करके चुकाता रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा करी है? अबुआ आवास योजना की घोषणा जो है ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने करी है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या होगा? तो राज्य के अंदर जरूरतमंद परिवारों को 3 कमरों का मकान दिया जाएगा। इन 3 कमरों में से एक कमरा जो है माता पिता का होगा, ठीक है, दूसरा कमरा बहू और बेटे का होगा और तीसरा कमरा जो है ये बाल बच्चों का होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको भी झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत गांव से जिला मुख्यालय तक आवागमन के लिए केवल 1 रुपये का किराया दिया जाएगा। गांव से आप डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं तो आपको केवल 1 रुपये ही किराया देना होगा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी झारखंड की सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना में क्या है? तो इस योजना के तहत उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा विल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में मेरा विल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में जो कस्टमर जो उपभोक्ता हैं उनको खरीदी करते समय बिल लेना होगा, ठीक है, और जो बिल उन कस्टमर ने लिया है इस बिल को एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ठीक है, और फिर लकी ड्रॉ के माध्यम से हरियाणा की सरकार जो है ये 30 करोड़ रुपए देगी कस्टमरों को। कितने? 30 करोड़ रुपए देगी। किसी को लाख रुपए का लकी ड्रॉ फंस जाएगा, किसी को 1000 का, किसी को 500 रुपये का, ठीक है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? ये 30 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है? ताकि आप भैया लालच में ही सही लेकिन अपना बिल तो लें, ठीक है, क्योंकि बिल लेना जरूरी है, ठीक है। तो आप लालच में ही बिल लेंगे, उसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो आपको बिल लेने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो अवेयर है एक प्रकार का, लेकिन लालच देकर अवेयर कर रही है सरकार, आपको वैसे ही अवेयर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एक मारा परियोजना की शुरुआत करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य की सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत करी है? तो अमा पोखरी योजना, देखिए कई सारे प्रश्नों में ही मैं उद्देश्य बता देता हूं। अमा पोखरी योजना की शुरुआत करी गई है जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, और इसकी शुरुआत भी किसने करी है? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत करी है? तो शुभ यात्रा योजना की शुरुआत केरला सरकार ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू करी है? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना भी किसने करी है शुरू? केरला ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अंडा और दूध योजना, इसको भी केरला सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, हाल ही में 1 स्कूल 1 आईएएस स्कीम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये भी केरला सरकार ने ही शुरू की है, ठीक है। इसमें क्या होगा? तो केरला सरकार केरला राज्य के अंदर 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक यानी कि आईएएस की कोचिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कोचिंग है वो फ्री में प्रदान करी जाएगी 1 स्कूल 1 आईएएस स्कीम के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो योजना है ना ये राजस्थान सरकार ने शुरू करी है। इस योजना के तहत में राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल की जो सेवाएं हैं ये प्रदान करी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला निधि ऋण योजना
किस राज्य ने शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी राजस्थान ने शुरू करी है। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में यदि कोई महिला कोई बिजनेस करना चाहती है तो उसको लोन आसानी से दिया जाएगा कम ब्याज दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? भिखारी मुक्त योजना को भी राजस्थान ने शुरू किया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में और एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, किस राज्य ने ये शुरू की है? तो ये भी राजस्थान ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो राजस्थान ने शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, को सितंबर में शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी को गंवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया है? सशक्त महिला ऋण योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। ठीक है, इस योजना में होगा क्या? तो कम ब्याज दर पर महिलाओं के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना लॉन्च की है? नारी को नमन योजना, ये योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या होगा? तो राज्य की सीमाओं के भीतर जो हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन की बसें चलती हैं, ठीक है, उन बसों में महिलाओं के लिए 50% का जो किराया है इसमें छूट दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस में क्या होगा? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, प्लास्टिक 2 सोनालो योजना किस पंचायत ने शुरू की है? तो प्लास्टिक 2 सोनालो योजना ये किस पंचायत ने शुरू की है? सदीबारा पंचायत। ठीक है, और ये कहाँ की पंचायत है? ये कश्मीर की पंचायत है। अच्छा, इस स्कीम में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में यदि कोई 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो जम्मू कश्मीर की जो सदीबारा पंचायत है ना, ये उसको क्या करेगी? एक सोने का सिक्का देगी। ठीक है, तो प्लास्टिक 2 सोनालो योजना याद रखना, सदीबारा पंचायत, और ये पंचायत जम्मू कश्मीर की पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया है? गीता कर्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो यदि कोई व्यक्ति ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकालते समय दुर्घटनावश उसकी यदि मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर जो है ये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कितना? 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी योजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीएम जनधन योजना के तहत में 100% कवरेज हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य ने किया है। ठीक है, अच्छा, जो पीएम जनधन योजना की बात करें तो इसको कब शुरू किया गया था? अगस्त 2014 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसरा पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या होगा? तो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वृद्ध, विधवा और जनजातीय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बिहार सरकार ने शुरू की है। काफी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में ओलंपिक खेलों में यदि कोई व्यक्तिगत खेल यानी कि इंडिविजुअल गेम में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि कोई सिल्वर मेडल जीतता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और यदि कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो गाँव में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है?
तो सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है उत्तराखंड ने। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड में 20 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड ने। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? तो युवाओं के उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है और मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये योजना किसने शुरू करी है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य की छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना शुरू की है? पुधुमई पेन योजना को तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत में स्नातक या फिर डिप्लोमा पूरा करने वाली छात्राओं के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनम एजुतम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको भी तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, एनम एजुतम योजना में क्या होगा? तो तमिलनाडु सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ये इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो विनय समरस योजना को शुरू किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटक सरकार ने छुआछूत को मिटाने के लिए विनय नाम के एक दलित लड़के के नाम पर इस योजना का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लॉन्च की है? तो इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो जो श्रमिक हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्कर हैं, वो उनको बुढ़ापे में हर महीने 1500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाएगी। ठीक है, जिससे छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं ना, वो 60 साल के बाद यानी कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, वो आत्मनिर्भर बने रहें, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो आदिवासी पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और हम डिटेल की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के 23,600 किसानों के द्वारा 36,230 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हाफ बिजली योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो जो जिनका घरेलू कनेक्शन है, ठीक है, ऐसे कस्टमर के लिए 400 यूनिट तक की यदि आपका बिल आता है तो आधा बिल जो है ये सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा। ठीक है, याद रखना लिमिट क्या है? 400 यूनिट तक आता है। यदि 401 यूनिट हो जाएगा ना तो पूरा बिल आपको ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करी है? कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ ने करी है। इस योजना के तहत यदि दूसरी संतान के रूप में बेटी होती है, ठीक है, तो सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी और साथ ही महिला यानी कि बच्ची की माँ और नवजात बच्ची के लिए पोषण सुरक्षा किट भी प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मितान जो अर्थ शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मित्र या दोस्त। ठीक है, तो इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग छत्तीसगढ़ की 100 से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं घर पर बैठ के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर रूप से विकलांग लोगों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड मशीनरी होती है, ठीक है, उनको कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाना YSR यंत्र सेवा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? तो SC ST OBC और EWS के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए फ्री कोचिंग प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा भी दिल्ली सरकार ने की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत भी दिल्ली ने करी है। इस योजना के तहत में दिल्ली में जितने भी घर हैं ना, सभी घरों में फ्री में सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? तो श्रमिक मित्र योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की जो पहुंच है ये दिल्ली के श्रमिकों तक पहुंचाना, ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव एक हम कह सकते हैं पहल, इसकी शुरुआत करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको गुजरात की सरकार ने शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल हैं। इन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत में जो श्रमिक हैं उनको बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहन खरीदने पर कुल कीमत पर 30% और अधिकतम 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, असम राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने माताओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसको उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? मो जंगल जामी योजना भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है सर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ किस राज्य सरकार ने मोघरा योजना शुरू की है? मोघरा योजना भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत में गरीबों के कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी है? एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत भी उड़ीसा सरकार ने करी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी योजना शुरू की गई हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उन सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है, ठीक है, बिल्कुल क्रम में। और इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं और टॉपिक के अलावा मिसलिनियस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है। साइंस की ई बुक को भी आप परचेस कर लीजिए और स्टैटिक जीके की जो रामायण ई बुक है ना, इसको आप जरूर परचेस कर लीजिए। ये बहुत ही शानदार ई बुक है। इन तीनों ई बुक का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ टेस्ट आपसे हम आप पूछते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडीज रिलेटेड ग्रुप होना सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें, ठीक है। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए
हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।